देखो, अफ्रीका के आदिवासियों को जब पहली बार कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिया गया तो इनको पता ही नहीं था इसको खोलना कैसे है। खोलना तो दूर की बात है, पहले ये अपने सर पर मारकर तोड़ने की कोशिश करता है, फिर दांत से काटकर खोलने लगा। इससे भी नहीं खुला तो दूसरा ले लिया और अपने दांतों से खोलने लगा। ये तो बोतल को अपने मजबूत दांत से काटकर चूस चूस कर ड्रिंक को पीने लगा। देखो, ट्रेन के अंदर पता नहीं कौन सा जानवर घुस गया जिससे सारे पैसेंजरों में भगड़ मच गई। दिखने में तो वो जानवर छोटा लग रहा था, लेकिन डर के मारे सारे पैसेंजर चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद एआईआर होस्टेस छोटा सा कपड़ा लेकर जानवर को निकालने लगती है। एआईआर होस्टेस को डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उसे पकड़ लेती है, लेकिन वह इस जानवर को पहचान ना सकी। देखो, पेड़ काटने की तकनीक जिसको नहीं पता होती वो लोग ऐसे पेड़ काट देते हैं जो घर पर ही गिरकर घर को तोड़ देता है। वही देखो, ये बहुत ही कोशिश करते हैं कि पेड़ घर पर ना गिरे, लेकिन पेड़ गिर ही जाता है। पर देखो, ये निंजा तकनीक है पेड़ काटने की, जिसमें चाहे जिधर पेड़ को गिरा सकते हैं। बस पेड़ में इसके जैसे एक छोटा सा गड्ढा कर उसमें जय रखकर फिर उसको जैसे ही ये टाइट किया तो पेड़ आसानी से गिर गया। देखो, इन लोगों को देखकर आपको भी लग रहा होगा कि ये सब लोग मिलकर इस एक अकेले आदमी को पिट रहे हैं। पहले पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये एक चीना का जानलेवा खेल है जो कि अपने कपड़े उतारकर सबसे खतरनाक जगह पर खेला जाता है। इस खेल में किसी भी एक आदमी के हाथ में सिक्का दिया जाता है और हैरानी की बात तो यह है कि जो भी सबसे पहले उस आदमी के हाथ से सिक्का छीनकर पहाड़ी से नीचे उतर जाता है वही खेल का विनर होता है। देखो, ये दादाजी ने बेवकूफ बनाने का नया तरीका निकाला है। ये अपने बेटे को इस बड़े से के ड्रम के अंदर जाने को कहते हैं और फिर इस बड़े से बर्तन को धक्का देकर देखते हैं, लेकिन बर्तन अपनी जगह से नहीं हिलता। फिर ये दादाजी आने जाने वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर शर्त लगाते हैं कि इस बर्तन को अपनी जगह से हिलाना है, मगर सब इसे खाली बर्तन समझकर शर्त मान लेते हैं। देखो, चाइना की ये आदमी लाल चंदन के बड़े से टुकड़े में से एक छोटा सा मशीन की मदद से गोल टुकड़ा काटता है। इसके बाद एक गोल लकड़ी की मदद से उसमें ढेर सारे गोला बना लेता है और फिर कट्टर की मदद से इन सभी को अलग अलग काट लेता है। इसके बाद इस लकड़ी के टुकड़े को इस तरह की मशीन के बीच में फिट करता है और बड़ी सफाई से गोल से में काट भी लेता है। इससे लास्ट में बहुत ही कमाल का रोटी बनाने वाला चौका बनकर तैयार हो जाता है। देखो, इस आदमी को देखो, इसने दोपहर में दुकानदार की हालत खराब कर दी। दरअसल ये एक जापानी गेम है जिसमें लोगों को सिर्फ 30 सेकंड मिलते हैं। इन 30 सेकंड में जितने पैकेट उठा सकते हैं उठा लो। जैसे इस लड़के ने गेम में हिस्सा लिया और जितने पैकेट उठा सकता था उठा लिए, लेकिन जब उसे ऊपर खींच गया और नीचे उतारा गया तो उसे सारे पैकेट तो मिल गए, पर गेम में दोबारा हिस्सा लेने से बंद कर दिया गया। देखो, आज इस बच्चे का बर्थडे था, लेकिन इसे सरप्राइज देने के चक्कर में पूरे केक में ही आग लगा दिए। लेकिन मजे की बात ये उदास भी नहीं हुआ, क्योंकि इसको पता था कि जैसे ही इसमें फूंक मारकर बुताऊंगा तो अंदर से सोना का केक निकल के आएगा। पर अफसोस, वो काफी देर तक खुला ही नहीं, जिससे इसका उम्मीद टूटने लगा, क्योंकि उसे ऑटोमेटिक खुलना था। देखो, आखिर कोका कोला के साथ ये क्या हो रहा है और ये लोग इसको बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं। दरअसल टिकटॉक पर एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें कोका कोला को नीचा दिखाकर पेप्सी को प्रमोट करा जा रहा है, और ये ट्रेंड इतना वायरल हो गया है, सच में पेप्सी के सेल्स इस महीने में कोका कोला से ज्यादा हो गए हैं। लेकिन तुमने कभी ये सोचा है इसको हर साल बॉयकॉट करने